हुकूमत आईनी तरामीम मंजूर करवाने के लिए सरगर्म। आईनी तरामीम के लिए तादाद पूरी करने के लिए हुकूमत ने अपने बैरून मुल्क दौरों पर मौजूद अरकान पार्लियामेंट को 15 अक्टूबर तक हर सूरत वापस आने की हिदायत कर दी। जराये के मुताबिक इस वक्त 10 से 15 हुकूमती अरकान कौमी असम्बली और सेनेट मुल्क से बाहर हैं। इनमें डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और पीपल्स पार्टी के सैयद खुर्शीद शाह, राना महमूद उल हसन शामिल हैं। बाप पार्टी के दिनेश कुमार और सेनेटर अब्दुल कादिर भी बैरून मुल्क दौरे पर हैं। पीटीआई के एमएनए रियाज पटियाला और सेनेटर फैसल सलीम भी मुल्क से बाहर हैं। हुकूमत पाकिस्तान में बिजली की पैदावार और खरीद के लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टी प्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ, जिसमें हुकूमत की जानिब से मुल्क के तवानाई शोबे के इस्लाहात के लिए बड़ा इकदाम करते हुए पाकिस्तान में बिजली की पैदावार और खरीद के लिए एक इंडिपेंडेंट मल्टी प्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी दी गई। इजलास में काबीना कमेटी ने इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर की तश्कील की असूली मंजूरी दे दी, जिसकी काबीना से तौसीक की जाएगी। इजलास को बिजली के शोबे के गर्दशी कर्जों पर ब्रीफिंग की गई। दौरान ब्रीफिंग बताया गया है कि ISMO के कंपनीज एक्ट 2017 के तहत SECP से रजिस्टर किया जाएगा। ISMO हुकूमत के मुल्क में बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार को बतदरीज खत्म करके बिजली की मार्केट को मल्टी प्लेयर इंडिपेंडेंट मार्केट में तब्दील कर देगा। इससे पाकिस्तान में बिजली की एक मौसर और शफाफ मुसाबकती मार्केट कायम की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने डैम फंड्स केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने दियामिर भाषा और महमल डैम फंड से मुतल्लिक केस की समाअत की। अदालत ने डैम फंड प्राइवेट बैंकों में मार्कअप के लिए रखवाने से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवजत तलब कर ली। दौरान समाअत एडिशनल ऑडिटर जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट डैम फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत वजीर आजम चीफ जस्टिस डैम फंड्स अकाउंट खोला गया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अकाउंट की देखभाल करता था। तहकीकात से इल्म हुआ कि डैम फंड्स और मार्कअप में बेकायदगियां नहीं हुई। हुकूमत ने ज़राई आमदनी पर टैक्स जुलाई 2025 से लगाने का फैसला कर लिया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना था कि ज़राई शोबे पर टैक्स की कानून साजी जनवरी 2025 में की जाएगी और विफाक के सूबों के साथ नेशनल फाइनेंसिंग पैकेज पर पेशरफ हो रही है। उन्होंने कहा कि CPEC बिजली मनसूबों के कर्ज की रिप्रोफाइलिंग में मुस्बत बातचीत हो रही है और उम्मीद है कि जल्द CPEC बिजली मनसूबों की रिप्रोफाइलिंग मुआहिदे हो जाएगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी के माहिदों पर दस्तखत के लिए सऊदी वक्त इस्लामाबाद पहुंच गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी वक्त के एजाज में निजी होटल में अशाया देंगे। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की सरबराही में आला सतह तजारती वक्त हवाई जहाज के जरिए नूखान एयरबेस पर उतरा, जहाँ वज़ीर तजारत जाम कमाल मुसद्दक मलिक और दीगर आला हुकाम ने वक्त का इस्तकबाल किया। इस मौका पर सऊदी सफीर नवाफ बिन सैदुल मालकी भी मौजूद थे। वक्त में 130 अरकान शामिल है। इम्कान है कि सऊदी वक्त पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के माहदों पर दस्तखत होंगे। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद के सिलसिले में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक चीनी वज़ीर आज़म के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब किया जा सकता है। इस हवाले से कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मुश्तरका इजलास सिर्फ चीनी वज़ीर आज़म के लिए बुलाया जा रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी तरमीम के लिए 25 अक्टूबर जरूरी ना मजबूरी। तहरीक इंसाफ वाले आईनी तरमीम को मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि तरमीम के लिए हम जल्दी नहीं कर रहे। मुझे अपने नाना के केस में 50 साल बाद इंसाफ मिला।
लोगों को इंसाफ के लिए कई कई साल लगते हैं। तहरीक इंसाफ ने हर चीज़ की मुखालफत करनी है तो फिर उनकी मर्जी। इफ्तिखार चौधरी के दौर में जुडिशल पॉलिटिक्स शुरू हुई। इफ्तिखार चौधरी वाली सोच रखने वाले जजेस डैम बनाते हैं। महंगाई के हवाले से सवाल पर उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क में महंगाई अवाम का सबसे बड़ा मसला है। महंगाई कम हो रही है, हमें हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ करनी चाहिए। एक सूबा पूरे साजो सामान के साथ विफाक पर हमलावर है। सियासी स्मोक फैलाने वालों की नाकामी हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ग्रीन पंजाब ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, इन्होंने सियासी स्मोक फैलाने की कोशिश की। आपका एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी फैलाना है। अफरा तफरी के दौरान इस्लामाबाद का एक जवान शहीद हो गया। कुछ भी हो जाए, हम मुल्क पर आंच नहीं आने देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। अगर कोई ये सोचता है कि इसके बगैर तरक्की होती है तो इससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। महंगाई कम करने के लिए काम करना पड़ता है। माहौलियात से मुताबिक मसला सिर्फ पंजाब ही का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला है और 25 करोड़ आवाम को इसे अपना मसला समझकर इसकी बेहतरी के लिए इकदाम उठाने होंगे। इनका मजीद कहना था कि हमें भारत के साथ क्लाइमेट डिप्लोमेसी कायम करनी होगी। जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए अस्मा बुखारी का कहना था कि केपी के हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक है ना किसान से और ना ही सोलर पैनल बांटते हैं। भाई ये कर कैसे लेते हैं आप लोग? केपी के हुकूमत के पास रोटी सस्ती करने का मैकेनिज्म तक नहीं है। उन्होंने कहा कि पंजाब का किसान मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। मरियम नवाज किसानों के लिए किसान पैकेज पर अमल दरामद शुरू कर चुकी हैं। लाखों किसानों का दरख्वास्ता देना इनका मरियम नवाज पर एतमाद है। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब का कहना था कि किसानों को ट्रैक्टर स्कीम के तहत हजारों ट्रैक्टर्स तकसीम करने जा रहे हैं। पहली खातून मुहतसिब पंजाब आयशा हामिद ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस पंजाब में तरीके हल्फ बर्दारी हुई जिसमें साबिक सूबाई मुहतसिब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान, साबिक गवर्नर पंजाब शाहिद हामिद, साबिक विफाकी वजीर जाहिद हामिद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर, चेयरमैन NHA शहरियार सुल्तान और जहांसेब खान समेत दीगर ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने मुहतसिब पंजाब से ओहदे का हल्फ लिया। आयशा हामिद पहली खातून है जो मुहतसिब पंजाब के ओहदे पर फाइज हुई है। सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन और कोऑर्डिनेशन रफाकत अली नसवाना ने मुहतसिब पंजाब की तकर्री का नोटिफिकेशन पढ़कर सुनाया। और मुल्तान टेस्ट मैच के तीसरे रोज का खेल खत्म हो गया। इंग्लैंड ने 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन बना लिए। मुल्तान टेस्ट के तीसरे रोज इंग्लैंड ने 96 रन से इनिंग्स का आगाज किया तो महज 17 रन के इजाफे पर जैक करोली 78 के इनफरादी स्कोर पर विकेट गंवा बैठे। बाद जो रूट और बैन डिकेट ने 136 रन की जारहाना पार्टनरशिप कायम की, ताहम डिकेट 34 के इनफरादी स्कोर पर आउट हो गए। मैच खत्म होने पर जो रूट 176 और हैरी ब्रुक 141 रन के साथ क्रीज पर मौजूद थे। पाकिस्तान का खसारा खत्म करने के लिए इंग्लैंड को 64 रन दरकार हैं। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और आमिर जमान ने एक एक विकेट हासिल किया।